क्या पीसीओएस या पीसीओडी रिवर्सिबल है? नॉर्मल पीरियड्स कितने दिनों में आना चाहिए? कितने दिनों तक नॉर्मल पीरियड्स की ब्लीडिंग होनी चाहिए? हार्मोनल सीरीज़ क्या होती हैं? किन वजहों से जो है पीसीओडी होता है? किस कारण जो है पीसीओडी बनता है या पीसीओएस होता है या बॉडी में ओवरी में सिस्ट बनता है? तो मैं हूँ डायटीशियन पूजा और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीसीओडी, पीसीओएस के रिगार्डिंग कि कैसे हम पीसीओएस या पीसीओडी को रिवर्स कर सकते हैं नेचुरल तरीके से। देखिए किसी भी चीज़ का यदि हमें ट्रीटमेंट करना है या उसे जो है रिवर्स करना है, नॉर्मल लाना है, तो हमें जो है पहले उसकी मैकेनिज़्म के साथ में रूट कॉज़ क्या होता है वो फाइंड आउट करना बेहद इम्पोर्टेंट होता है। चीज़ जो होती है बहुत कॉमन होती है, जैसे कि हम समझ लेते हैं जैसे कि पीरियड्स नहीं आते तो डॉक्टर्स हमें सोनोग्राफी कराने लगाते हैं जिसमें कि हमें सिस्ट्स जो है ओवरीज़ में मिल जाते हैं। तो सिस्ट्स जो है कई बार ऐसा नहीं है कि ये पीसीओडी का जो है कन्फर्म है। क्योंकि नॉर्मली जो है कुछ संख्या में जो सिस्ट होते हैं फीमेल के ओवरीज में रह सकते हैं। ये केवल और केवल एक लक्षण है, जैसे कि पीलिया यानी कि जॉइंटिस, ये लीवर की हर बीमारी में आपके जो पेशेंट को जो बीमारी हुई लीवर से रिलेटेड जो है उनके बॉडी में पीलिया होना सामान्य बात होती है। मतलब ये जो है लीवर की बीमारियों का, लीवर के डिसीज़ का जो एक सिम्पटम्स है पीलिया। सेम उसी तरह जो है पीसीओडी या पीसीओएस में जो है ये सिस्ट बना है, ये केवल साइन है या केवल एक लक्षण है, इसे हम कंफर्म नहीं करते हैं। कई बार जो होते हैं अननेसेसरी होता है ये, बट यदि ये सिस्ट जो है ओवरऑल हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा तादाद में बने हैं जिससे कि आपको जो है पीरियड्स बिल्कुल भी नहीं आ रही है, ये सिस्ट होते क्या है दरअसल। दरअसल ये जो सिस्ट होते हैं, आप एक लाइन में समझ लीजिए, आपकी जो एग्स है जो मैच्योर्ड होना चाहिए, इमैच्योर एग्स जो होते हैं ये वही है जो हमारे ओवरी से रिलीज होना चाहिए था, बट ये नहीं हो रहा है, ये ओवरी में जाके जो है सिस्ट बन रहा है। मतलब कि क्या, एक नॉर्मल मैकेनिज्म होती है, जैसे कि एक मेंस्ट्रुअल का जो होता है उसका एक सिस्टम होता है, जैसे कि नॉर्मली 25 से 30 दिन तक आपका पीरियड्स आ जाना चाहिए। क्योंकि ये पीरियड्स आते कैसे हैं और ये पीरियड्स में ये जो होता है होता क्या है, अब जिनको पता है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनको पता नहीं है मैं उनके लिए बता दूं कि ये सीरीज ऑफ हॉर्मोन्स का एक मैकेनिज्म होता है। जो है हम शॉर्ट तरीके से समझेंगे, जैसे कि फॉलिकल डेवलप होने की पूरी कोशिश करता है और मैचुरेशन की जो फेज़ है वहाँ तक जाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन क्या होता है, फॉलिकल मैच्योर नहीं हो पाते, पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाते हैं और पूरी तरह से वो एक जो फीमेल के बॉडी में बनते हैं जो कि रिलीज़ होते हैं, आरबीसी के साथ में रिलीज़ हो जाते हैं जिसे हम पीरियड्स कहते हैं, वो प्रॉपरली नहीं हो पाता है। तो ये जो फॉलिकल है ये इमैच्योर ही रह जाते हैं। क्यों होता है, कभी कभी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से या कुछ और हावी हो जाते हैं। कोई जो है एक प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए हॉर्मोन्स का, जैसे कि जो फॉलिकल बन रहा है तो वो आपके ब्रेन को सिग्नल जाता है और ब्रेन जो है एस्ट्रोजन रिलीज़ करता है। एस्ट्रोजन के बाद में जो है ल्यूटिनाइजिंग जो हार्मोन होता है वो आ जाता है, जिससे कि रिलीज़ हो जाता है, हमारा एक जो है अच्छे से प्रॉपरली डेवलप होके शरीर से जो है आरबीसी के साथ में रिलीज़ हो जाता है। मतलब है वो हमारे ब्लड के कारण है, जिससे कि आरबीसी के ब्रेकडाउन की वजह से साथ में जो है एग्स बाहर रिलीज होते हैं। बट क्या हो रहे हैं, सिस्ट क्यों बन रहे हैं, क्योंकि जो फॉलिकल है इमैच्योर है, एग्स प्रॉपरली नहीं बन पा रहे हैं, डेवलप नहीं हो पा रहे हैं किसी कारणवश, या हार्मोनल के जो इम्बैलेंस की वजह से कहेंगे, या हार्मोन जो है एक दूसरे पे हावी हो जाते हैं, जिस कारण जो है प्रॉपरली जिस सीक्वेंस में वो हार्मोन बनना चाहिए, जैसे कि एस्ट्रोजन हार्मोन एक समय पे जो है बढ़कर वो धीरे धीरे डिक्रीज होना चाहिए और दूसरा जो है प्रोजेस्टेरॉन जो है बढ़ना चाहिए और वो भी धीरे धीरे डिक्रीज होना चाहिए। बट ये इस सिचुएशन में, इस सीरीज में जो है एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, और जैसे कि प्रॉपरली जो मैकेनिज्म होनी चाहिए, अंडा मैच्योर होके रिलीज होना चाहिए, वो हो नहीं पाता है। और जो इमेच्योर जो एग्स होते हैं, जो अंडा होता है उसी से वो ही ओवरी के वॉल में जम जाते हैं और उसे ही हम कहते हैं सिस्ट। तो यदि ज़रूरत से ज़्यादा तादाद में है तो ये सिस्ट जो है रिमूव भी किया जा सकता है और करना ज़रूरी भी है, या यदि ये कम तादाद में है तो अपने आप ये बॉडी से रिलीज़ हो जाते हैं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। तो हम बात करने वाले थे कि पीसीओडी, ये तो सिस्ट के बारे में हमने बात की, पीसीओडी या पीसीओएस को हम किस तरह से रिवर्स कर सकते हैं, किस तरह से हम जो है इसे ठीक कर सकते हैं। देखिए किसी भी चीज़ को यदि ठीक करना है तो हमें उसका रूट कॉज,
प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है? जैसे कि मानो पाइप है, पाइप से जो है पानी लीक हो रहा है। हम किसी दूसरी तरह से उसमें और पानी भर रहे हैं, बट जो लीकेज है हम उसे ठीक नहीं कर रहे हैं। और जो पानी भरने से जो है अच्छी तरह से पानी नहीं मिल पा रहा है दूसरी जगह पे लीकेज के कारण। तो यदि आप लीकेज को ही ठीक नहीं करोगे तो आप जो है कभी भी सही डायरेक्शन में वाटर नहीं दे पाओगे। चीज़ को समझते हैं सिंपली तरीके से। कई लोग जो है बहुत कोशिश कर लेते हैं वज़न कम करने का, कैलोरी डेफिसिएंट हो जाते हैं, फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, अच्छी नींद भी लेते हैं, लेकिन उनका वज़न जो है कम नहीं हो पाता है। उनका कारण जो है अलग ही रहता है। कई बार ऐसा होता है कि प्रोलैक्टिन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से जो है आप वज़न कम नहीं कर सकते हैं, या फिर आपको हाइपोथायराइड है, आप उसकी जो है ट्रीटमेंट नहीं ले पा रहे हैं। हाइपोथायरायडिज़्म में जो मेडिसिन लेना चाहिए, जो डाइट आपको फॉलो करना चाहिए, वो आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका वज़न कम नहीं होता है, चाहे आप बहुत ही ज़्यादा मेहनत क्यों ना करें। बट एक अच्छी सिचुएशन की तरह से, एक अच्छे तरीके से आप अपना वज़न कम नहीं कर सकते। यदि कम कर ले तो बहुत तेज़ी से वो बढ़ भी जाता है। तो हम क्या समझ रहे हैं इस चीज़ से? हम समझ रहे हैं कि चीज़ों को सही कारण से जानना बहुत ज़रूरी है, और उसी कारण को यदि पानी जहाँ से लीकेज हो रहा है, वही जगह यदि हम सील कर देते हैं, तो ही हमारा प्रॉपरली जो है वाटर हमें जिस डायरेक्शन में चाहिए, जिस जगह पे चाहिए, वहाँ पे हम सप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि पीसीओडी या पीसीओएस का आपका होने का कारण क्या है? ये हर किसी के सिचुएशन में अलग-अलग हो सकता है, हर किसी के केस में अलग-अलग हो सकता है। और देखिए मेजॉरिटी जो पीसीओडी है या पीसीओएस है, ये नॉर्मली रिप्रोडक्टिव एज में ही आता है। जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स होती है, स्कूल गोइंग गर्ल्स होती हैं, जो कि लेस दैन 30 एज की होती है, उनमें ही आपको ये सिचुएशन देखने को मिलती है। कई बार कंसीव करने की कोशिश करते हैं, वो नहीं हो पाता है, या एक्ने तो बहुत कॉमन है, किसी को भी हो जाता है। लेकिन क्या होता है, प्रोलैक्टिन लेवल ज़्यादा बढ़ जाने के कारण, या मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के लेवल ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिससे कि एब्नॉर्मल तरीके से एक्स्ट्रा हेयर ग्रो होना चालू हो जाते हैं। छाती पर ग्रो हो सकते हैं, या आपके फेस पे जो है स्पेशली यहाँ के एरिया में ग्रो हो सकते हैं। अनवांटेड हेयर्स जो है आपके ग्रो होना चालू हो जाता है, क्योंकि मेल हार्मोन बहुत ज़्यादा आपके शरीर में बढ़ रहा होता है। यही तो है कि आपको रूट कॉज़ क्या है वो सही तरीके से जानना बहुत ज़रूरी है। ह हर व्यक्ति के बॉडी में अलग-अलग रीज़न हो सकता है, अलग-अलग कारण हो सकता है, तो आप रूट कॉज़ को पहचानिए। अब ये रूट कॉज़ क्या-क्या हो सकता है? किन वजहों से पीसीओएस या पीसीओडी होने की संभावना होती है? इनमें मोस्टली हम देखते हैं कि जिनको पीसीओडी है या पीसीओएस के अभी जो है लक्षण दिख रहे हैं, तो उनके बॉडी में फैट स्टोरेज बहुत ज़्यादा होता है। उनका हिप और वेस्ट का जो रेशो होता है बहुत ज़्यादा होता है। पेट का जो एब्डोमिनल गर्थ एरिया होता है बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, मतलब कि स्टोरेज फैट उनकी बॉडी में ज़्यादा होता है, एक कारण हो सकता है। दूसरा है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है। इंसुलिन जो है हाईली जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के कारण आपको ये दिक्कत हो रही है। तो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस को यदि आप कवर करते हैं, इंसुलिन को प्रॉपरली आप ट्रीट करते हैं, तो आप ये प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। तीसरा है, यदि आपका डाइट जो है पूरक आहार आप अपने शरीर को नहीं दे पा रहे हैं। आपको पता ही होगा कि हार्मोन एक केमिकल है। केमिकल के सर्कुलेशन के लिए, केमिकल के डिसॉल्व के लिए कुछ हेल्दी फैट्स शरीर में होना चाहिए। फैट के साथ में एक अच्छा पूरक आहार, हमारा खान-पान पूरक जो आहार हम जिसे कहते हैं, बैलेंस डाइट हम जिसे कहते हैं, वो शरीर की ज़रूरत पूरा करता है। और जो हार्मोन को जिस चीज़ के लिए जो चाहिए, मतलब हार्मोन के डिसॉर्डुलेशन के लिए, हार्मोन के सर्कुलेशन के लिए, ब्लड के लिए, ब्लड बनने के लिए, या जो शरीर को चाहिए मसल्स बनने के लिए, जो चीज़ उस शरीर को जिस काम के लिए चाहिए वो प्रॉपरली प्रोवाइड होती है एक बैलेंस या पूरक आहार से। यदि आपका खान-पान ऐसा है कि आपने कभी ब्रेकफ़ास्ट किया, नहीं किया, बाहर जाकर आपने कॉलेज में जाते ही गुपचुप की प्लेट पकड़ ली, या शाम को होते ही जैसे आपने ठेले पे चाय पी ली, या कुछ हल्का-सा आपने फ्राइड खा लिया, फिर रात को आपको भूख नहीं है, आप वैसे ही सो गए। तो आप क्या कर रहे हैं? अपनी बॉडी को पनिश कर रहे हैं। बेसिकली आप जो है अपने बॉडी की जो सिस्टम चलने के लिए जो फ्यूल चाहिए, हर एक बॉडी पार्ट का अपना एक फ्यूल होता है। स्किन के लिए कोलेजन होता है, आरबीसी बनने के लिए आपको फोलेट है, बी12 है, आयरन की ज़रूरत होती है, प्रोटीन की ज़रूरत मसल्स के साथ-साथ में इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए भी होती है। तो हम क्या करते हैं, इस चीज़ को निग्लेक्ट कर देते हैं, स्पेशली हम जब यंग स्टेज में होते हैं। हाईली हमारा जो डाइट होता है, हमारा जो खान-पान होता है, ये अच्छे से बैलेंस होना चाहिए। हाँ, आप 1-2 दिन वीकली यदि आप चीट करते हैं, तो ये जो है कुछ ख़ास, मतलब आपको जो है इम्बैलेंस उतना नहीं हो पाएगा। लेकिन आप डेली ऐसा करते हैं तो डेफ़िनेटली आपका पूरक या आहार नहीं है, या पुअर आपकी डाइट है।
तो भी आपको पीसीओडी होने के चांसेस है। मैंने कई ऐसे भी पेशेंट्स क्लाइंट देखे हैं जो बहुत ही थिन बिल्ड है, जिनकी बॉडी में फैट परसेंटेज बिल्कुल भी ना के बराबर था। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी कि वो जो चीज़ चाहिए थी हार्मोन के सर्कुलेशन के लिए कहिए या हार्मोन बनने के लिए, जो चीज़ बॉडी में चाहिए थी वो कहीं न कहीं पूर्ति नहीं हो पाने के चक्कर में जो है बॉडी अच्छा नरिशमेंट नहीं मिलने के कारण जो अंडा जो होता है एक प्रॉपरली मैच्योर होना चाहिए था, प्रॉपरली डेवलप होना चाहिए था, वो नहीं हो पाता है। रिजल्टेंट सिस्ट बन जाते हैं। जो अनडेवलप एग होते हैं वही सिस्ट के फॉर्म में जो है ओवरीज में जो है स्टोरेज होना चालू हो जाता है। अनओवुलेशन है या पीरियड्स समय पे नहीं आते हैं, पीरियड्स मंथली 2 बार आते हैं या पीरियड्स जो है बहुत दिनों तक ब्लीडिंग जाती है, एक्सेसिवली ब्लीडिंग जाती है। ये होना चालू हो जाता है क्योंकि आपने अपनी बॉडी का जो सिस्टम होना चाहिए उस तरह से उसको आपने मेंटेन नहीं रखा। और दूसरा हो सकता है कि आपको बहुत दिनों का क्रोनिक स्ट्रेस आपके माइंड पे है बहुत ज़्यादा, आप किसी परेशानी की वजह से, जैसे कि लंबी बीमारी होती है, कम एज में ही हो जाती है तो उसका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। फैमिली मैटर ऐसा होता है कि उसमें भी हम बहुत ज़्यादा एक्सेसिव तनाव में आ जाते हैं, करियर के टेंशन में, तनाव में बहुत ज़्यादा हम फंस जाते हैं। तो जो हम एक्सेसिव स्ट्रेस ले लेते हैं, एक्चुअली जो हार्मोन नहीं बढ़ने चाहिए थे हम उस कॉर्टिसोल हार्मोन लेवल को बढ़ा देते हैं। जो चीज़ बढ़नी चाहिए थी वो नहीं हो पाती है और डोमिनेंट हो जाता है दूसरा हार्मोन जो है, गलत वाला हार्मोन सही हार्मोन के इसमें हावी हो जाता है, डोमिनेंट हो जाता है। इस वजह से हमें दिक्कत हो सकती है। मतलब बेसिकली आपका पीसीओएस होने का रीज़न क्या हो सकता है? इंसुलिन रेजिस्टेंस होना, दूसरा पुअर डाइट होना, खाना पोषण पूरक आहार अपने शरीर को नहीं मिलना, तीसरा है कि क्रोनिक स्ट्रेस है, बहुत लंबे समय का तनाव आप झेल रहे हैं, प्रॉपर आपकी नींद नहीं हो रही है। हार्मोन के सर्कुलेशन के लिए, हार्मोन बनने के लिए जो एक केमिकल है, अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। माइंड को शांत करना, रिलैक्स करना बॉडी को बेहद इम्पॉर्टेंट है। ये आप कहीं न कहीं नहीं कर रहे हैं, इस वजह से भी बन रहा है या आपकी बॉडी में हार्मोन जो है खुद में ही एक दूसरे पे हावी हो रहे हैं। कोई एक्सेसिवली बढ़ रहा है या कोई जो है बहुत ही कम क्वांटिटी में शरीर में बन रहा है। तो ये एक रीज़न हो सकता है। इसके लिए आप किस तरह से जानेंगे कि आपको इनमें से कौन-सी प्रॉब्लम है? पूरा फुल बॉडी चेकअप, डिटेल बॉडी चेकअप में आप हार्मोन की लेवल ऐड करेंगे। उसके बाद में आपके बॉडी में कोई केमिकल्स तो नहीं है, जैसे कि टॉक्सिसिटी यदि बढ़ जाती है, जैसे हेवी मेटल्स या अब जो कई लोगों ने आपको बताया होगा कि जो आप मेकअप यूज़ करते हैं, जो केमिकल रिच होता है, कहीं न कहीं ये भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बनता है। एक्सेसिवली जो केमिकल्स होते हैं वो बॉडी में अंदर जाते हैं जिससे की वजह से बॉडी जो है पॉइज़न, मतलब जो है टॉक्सिसिटी बन जाती है। ये भी कॉज़ होता है पीसीओडी या पीसीओएस का। दूसरा है कि आपके पेट यदि अच्छा साफ नहीं होता है, मतलब कि गट आपका अपसेट रहता है या गट माइक्रोबायोटा जो होना चाहिए हेल्दी, जिससे क्या है कि आपका मतलब 70% जो डिसीज़ होते हैं हमारे पेट से रिलेटेड होते हैं। आप यदि खाना आपका सही तरीके से पाचन नहीं हो पाता है, सही तरह के बैक्टीरिया वहाँ पे प्रेज़ेंट नहीं है, तो डाइजेशन नहीं होगा, एब्ज़ॉर्प्शन नहीं होगा, शरीर को वो चीज़ लगेगी नहीं। तो रिज़ल्टेंट क्या होगा? माल नरिश हो जाती है बॉडी, जो चीज़ अच्छे से डाइजेस्ट होके बॉडी के हर पार्ट्स की तरफ जाना चाहिए वो नहीं मिल पाती है, एक्सक्रीट हो जाती है ड्यू टू मतलब जो इनडाइजेशन हो रहा है उसके कारण या एब्जॉर्प्शन सही तरीके से नहीं हो रहा है। तो इसीलिए जो है पेट हमारा हमेशा साफ होना चाहिए, कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, पानी अच्छा पीना चाहिए, हमारे खाने में फाइबर होना चाहिए, साथ ही जो है रेगुलर इवैक्यूएशन की, मतलब चाहे आपको जो है पेट साफ करने की रेगुलर आदत हो या ना हो, लेकिन आप जो है सही समय जो आपके लिए उपयुक्त हो, सुबह है या शाम, उस चीज़ को होने के लिए जो है आप बाथरूम में जाकर जो है थोड़ा वेट करके आप रिलैक्स होके बैठ जाइए। ये धीरे-धीरे आदत बन सकती है और आपका पेट अच्छे से आप साफ रख सकते हैं। पहली बात तो आपका गट माइक्रोबायोटा, शरीर में कुछ बुरे बैक्टीरिया होते हैं, कुछ अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, तो हमें जो है अच्छे बैक्टीरिया की तादाद ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। ये होता है कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हम एंटीबायोटिक्स का डोज़ ले लेते हैं, जिस कारण जो है हमारा अच्छा माइक्रोबायोटा धीरे-धीरे कम होता है। तो ऐसे में हमें चाहिए कि प्रीबायोटिक्स या प्रोबायोटिक्स दोनों हमारे खान-पान में होना चाहिए, दही में। जेनो एस्ट्रोजेनिक टॉक्सिसिटी यानी कि एब्नॉर्मल तरीके से जो है एस्ट्रोजन बॉडी में बनता ही रहता है, जिसकी ज़रूरत नहीं होती है, एक्सेसिव तरीके से जो है शरीर में एस्ट्रोजन बनता है।
तो ये भी एक लक्षण होता है पीसीओडी या पीसीओएस, ये भी एक कारण होता है जिसके चलते आपको पीसीओडी या पीसीओएस हो सकता है। पीसीओएस होने के लिए जो आप खाना क्या खाते हैं, जैसे कि कई बार जो है सोया हाइब्रिड वाला सोया आप लेते हैं, या इस तरह का फूड है, इस तरह की सब्जी है जो कि हाइब्रिड है, या फिर उनको जो है ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, या जो यदि नेचुरल नहीं है, जिसमें कि मिलावट की गई है, इस तरह का खान-पान यदि आप लेते हैं, तो जिससे कि बॉडी में टॉक्सिसिटी होती है और हाइपर जो आप देख रहे हैं जो हार्मोनल एब्नॉर्मल तरीके से जो बढ़ रहे, घट रहे, ये कहीं न कहीं जो है प्रोसेस्ड खाने की वजह से, या कहें कि केमिकल युक्त रासायनिक खाना खाने की वजह से हो सकता है। कई बार हमें पता नहीं होता है, लेकिन जो टमाटर हम देख रहे हैं, जो लौकी हम देख रहे हैं, इनको इंजेक्शन इंजेक्शन देकर ऑक्सीटोसिन या हार्मोनल इंजेक्शन देकर इन्हें बढ़ा दिया जाता है। कई बार हम मिल्क लेते हैं, डेली रूप में हम जो है दूध का सेवन करते हैं, लेकिन जो दूध हमें मिल रहा है, क्या वो सही है या हाइब्रिड है या केमिकल रिता जो है इसे बनाया जाता है। कई बार हम जो है नॉन-वेज खाते हैं, जैसे चिकन है, फिश है, मीट है, तो ये ओरिजिनल है या रासायनिक तरह जो है कृत्रिम रीत्या, या कहे कि इनको भी इंजेक्शन देकर, हार्मोनल इंजेक्शन देकर इन्हें बड़ा किया जाता है, जो कि डायरेक्टली हमारी बॉडी पे असर करता है, उसकी वजह से हमें पीसीओडी होने का जो है चांसेस बना रहता है। तो ये भी एक नेक्स्ट है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, मतलब कि आपका बैठे तरीके का काम बहुत ज़्यादा है और जिससे कि कैलोरी कंजप्शन ज़्यादा हो रहा है, लेकिन बॉडी की जितनी मोबिलिटी होनी चाहिए उस तरीके से आप बॉडी को मूव नहीं कर पा रहे हो, आप किसी तरह का वर्कआउट आपने अभी तक नहीं चालू किया है, या बॉडी को सिर्फ बैठे रहने की आदत है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल सिंपली आप जो है जी रहे हैं, तो आपका खान पान जो है, पूरक आहार जो है शरीर को जो चाहिए आप वो उन्हें नहीं दे पा रहे, पूरा डाइट आप ले रहे हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, या हार्मोनल मिमिक हो रहा है, जो कि रासायनिक तरीक़ा जो केमिकल युक्त आप खाना खा रहे हैं, बॉडी में टॉक्सिसिटी बिल्डअप हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि जो है केमिकल वाले जो आप बहुत ज़्यादा ब्यूटी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, या प्लास्टिक में खाना खा रहे हैं, या जो मेटल है, हेवी मेटल्स आपके बॉडी में ज़्यादा जो है जा रहे हैं, अनवांटेडली ये जा रहे हैं, इस कारण भी इसे ठीक करने के लिए आपको चाहिए कि आप इन सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, उस पे आप वर्क करें। यदि आप इस तरह का खान-पान खा रहे हैं जो कि रासायनिक तरीके से बना है, या जिसमें आपको विश्वास नहीं है कि वो बाहर का खाना है, जिसमें 100% श्योरिटी है कि हाइब्रिड वाला खाना है, या इसे जो है इंजेक्शन देकर, हार्मोनल इंजेक्शन देकर उगाया गया है, इस तरह का खाना बिल्कुल भी ना खाएँ। हो सके तो अपना एक किचन गार्डन खुद बना लें अपने घर के पास में, या गमले में सब्जियाँ उगाने की कोशिश करिए। और दूसरा है कि यदि आपकी सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, तो जितना हो सके आप खुद की बॉडी को मूवेबल रखें। वीकली आप जो है 150 या 160 मिनट्स तक वर्कआउट, जैसे कार्डियो की वर्कआउट है, या रनिंग है, या जॉगिंग है, इस तरह की वर्कआउट शामिल कर दीजिए, या आपका प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक का इंटेक बढ़ा दीजिए। दूसरा है कि जितना हो सके पूरक आहार जो है अवॉइड करें, और पोषण जिससे भरपूर मिलता हो इस तरह के खान-पान रखें। कई जो है लड़कियों की आदत रहती है कि गुपचुप खा ली, कचौरी खा ली, बाहर का खाना खा ली, तो ये मील रिप्लेसमेंट नहीं होगा, ये आपको पोषण नहीं दे पाएगा, जिसके चलते आपका एग्स जो है, आपका अंडा जो है प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होगा, इमैच्योर एग बन जाएगा, जो सिस्ट बनने के फॉर्म में बन जाता है, और उसी के चलते हमें जो है पीसीओडी या पीसीओएस बनता है। तो इन सारी चीज़ों पे यदि वर्क करते हैं वन बाय वन आप, तो डेफिनेटली आपका पीसीओडी या पीसीओएस रिवर्स होने के 100% चांसेस है। कई बार जो है डॉक्टर सबको बता देते हैं कि लॉन्ग टर्म में चलने वाली बीमारी है, इसमें बस ऐसा है कि आप कंसीव कर लीजिए और बात खत्म कर लीजिए, लेकिन नहीं, क्योंकि यदि आपका पीसीओएस लंबे समय तक रहता है, तो ये आपको डेफिनेटली हार्ट अटैक आने की रिस्क इन महिलाओं को ज़्यादा होती है। इन महिलाओं के पीरियड्स प्रॉपरली नहीं आते हैं। हमारी फीमेल हेल्थ हमारे हेल्दी पीरियड्स पे बहुत डिपेंड करती है। यदि आपकी हेल्दी पीरियड्स माने क्या? जो पीरियड्स की जो 25 से 30 दिन के भीतर में आते हो, रेगुलर आते हो, 3 से 7 दिन तक इसका फ्लो रहता है, जो है ब्लीडिंग होता है, उसके बाद में ब्लीडिंग ज़्यादा नहीं होता, और जो क्रैनबेरी का जूस जैसे होता है, उस तरह का यदि कलर है, थोड़ा म्यूकस भी होता है इसमें, बट इस तरह का यदि ब्लड है तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। दूसरा है कि यदि आपको ज़्यादा पेन नहीं हो रहा है, एक्सेसिव पेन होना ये गलत बात होती है, हल्का-फुल्का पेन है, हल्का-फुल्का क्रैम्प हो रहा है, तो ये
सही और हेल्दी पीरियड्स के लक्षण है, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द होना या ब्लोटेड रहना ये हेल्दी पीरियड्स के लक्षण नहीं है। आप अपने हेल्थ से हमारे हेल्थ भी हमारी जो होल बॉडी की आइडेंटिटी देता है। यदि आपके हेयर ऐसे है कि जैसे हाथ लगाया टूट जाते हैं, मतलब कि आपका बैलेंस डाइट आप नहीं ले रहे हैं, पोषण की आपको कमी है, आप इस तरह इसके लिए जो है न्यूट्रिशन की सप्लीमेंट्स आप ले सकते हैं। ओमेगा 3 है, या प्रोटीन आप डाइट में बढ़ा दीजिए, या हो सके तो किसी अच्छे डाइटिशियन से अपना बैलेंस डाइट ज़रूर बनवा लीजिए, या हो सके तो आपको पीसीओडी या पीसीओएस रिवर्स करना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना जो है वीकली डाइट प्लान ले सकते हैं, या मंथली डाइट प्लान लेकर आप अपनी जो प्रॉब्लम है पूरी तरीके से नेचुरली आप इसे रिकवर कर सकते हैं, और जो आने वाले फ्यूचर में जो कॉम्प्लिकेशंस है उससे ओवरकम कर सकते हैं। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं यदि आप कि बॉडी में हेल्दी पीरियड्स नहीं हो रहे हैं, पीरियड्स प्रॉपरली नहीं आ रहे हैं, बॉडी में सिस्ट बन रहे हैं, पीसीओडी टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांसेस 50% बहुत ज़्यादा होते हैं इन लोगों को।